लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। चलिए इसी आशा के साथ हम आज बात करते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ओहो, एकदम से निकल कर आ गई। आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं ये देख लेते हैं। और अगर आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं या वो बात नहीं कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं एक्चुअली। ईश्वर का नाम लें, एंजल्स का नाम लें और सोचें कि वाकई आपके पर्सन जो कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक कर दिया है या बात का रिप्लाई ही नहीं देते हैं, तो वो क्या चाहते क्या हैं आपसे। ठीक है, सिनिक्स ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ बताएं, जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं वो क्या चाहते हैं, इनके पर्सन इनसे क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक बात आगे पता नहीं चलेगी तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओहो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से आपको खुश रखूं, और जिस तरह से वो उन्होंने मेहनत करी है इस रिश्ते को बनाने में, उसका बहुत वेट कर रहे हैं, सालों से वेट कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से एक्शन लूं, इस सोच में है वो। ओह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी काफ़ी तकलीफ़ में है। हो सकता है फिज़िकल इलनेस उनके ऊपर हो या उनके घर में हो, किसी तरह से वो परेशान है। फाइनेंशियली भी स्टक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पैसा इनका इधर उधर स्टक हो गया है या बीमारी में लग गया है, इस तरह का कार्ड आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हों या फिर किसी और के साथ एंगेज हों, जो कि जिससे कि आप काफ़ी परेशान रहे कितने टाइम। स्ट्रेंथ में आने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, और सोच रहे हैं कि हाँ मैं आपसे बात करता हूँ कभी। लेकिन ये हर्मिट कार्ड है, हर्मिट कार्ड यही बता रहे हैं कि अपने अंदर झांकने की पूरी तरह से इनकी कोशिश चल रही है कि मैं कब और कैसे बात करूं। और फिर कई बार ये सोचते हैं कि मैं क्यों बात करूं। अगर ये देखिए ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड है। अगर मैरिड हैं, मैरिड हैं तो इन्हें बार बार ये लगता है कि मैं क्यों बात करूं। आगे ये कार्ड्स थे कि क्या प्लान लेना चाहते हैं वो, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड है, एक्शन तो लेना चाहते हैं कि हाँ बस अब जो भी हो एक पार हो जाऊं, इस पार या उस पार। नहीं समझ पा रहे थे कि अब तक क्या था, मैं क्यों वेट कर रहा था इस पर्सन का, मतलब आपका मैं क्यों वेट कर रहा था, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे एक एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो ईश्वर से बार बार गुहार लगा रहे थे कि हे ईश्वर मुझे कुछ स्ट्रेंथ दें, कुछ सोच दें और मुझे खुश रखें, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए। लेकिन ये नेगेटिविटी तो है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है। ये नेगेटिविटी तो इनके आसपास बनी हुई है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इन्हीं के पास हो, इन्हीं के अंदर हो, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे एडिक्शन हो, बहुत सारे एडिक्शन। अगर अगर वो मेल बॉडी में है तो एडिक्शन उनके बहुत सारे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे व्यसन कहते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी तरह का शक है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है या उन्हें रोका जाता है, कुछ ऐसा कोई तंत्र मंत्र फूंक रखा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ ही नहीं पाते हैं, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि द डेविल कार्ड हर तरह की नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपके अंदर हो, चाहे वो आपके पर्सन के अंदर हो, या किसी ने उनके ऊपर कुछ किया हुआ हो। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनको अब क्या करना चाहिए ऐसी हालत में, क्योंकि ये डेविल कार्ड आ गया है। ये इस तरह से ये दिखा रहा है कि कुछ तो है बात, आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए तो ये आ रहा है 8 ऑफ वांड्स, मतलब कि आप पूरी तरह से बात करने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें अनकंडीशनल लव भी करती हैं, बहुत गुड अफर्मेशंस भी आप भेजती हैं। कहीं आप ओवर एम्बिशियस तो नहीं, एक बार ये भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जैसे ये काली परछाई दिख रही है, ये एक तरह से नेगेटिविटी को दर्शाती है कि आपको सब कुछ एक ही समय में चाहिए। देखिए स्ट्रगल सबने किया होता है, स्ट्रगल आपने बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा किया है, तो अब आपको लगता है अब मुझे सब कुछ एक साथ ही मिल जाए। हो भी सकता है भगवान कभी छप्पर फाड़ देता है, तो ये भी हो सकता है कि आपको प्यार, शौहरत, आराम, शांति, स्पिरिचुअलिटी और 3D वर्ल्ड का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो भी है, जो भी आपको चाहिए, घर मकान गाड़ी पैसा, वो भी मिल जाए।
अब ये सारी चीज़ें, 7 आसमान, सातों इच्छाएं जिसे कहते हैं ना, वो सारी आपकी ब्लेसिंग बनकर आ जाएं, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पर ये काली परछाई ये दर्शाती है कि ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके भी और ईश्वर से हर चीज़ एक ही समय मांग लेना, इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत कुछ हौच-पौच चल रहा है। आपके लिए गाइडेंस इस कार्ड के थ्रू यही आती है कि आप स्लोली मैटर को सुलझाते जाएं। अगर वो नहीं आ रहे हैं और वो सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि सोचने दीजिए उन्हें, क्योंकि उनका जो लास्ट कार्ड आया था ये है आपके पर्सन का द हर्मिट कार्ड। वो यही कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को जान रहा हूँ, मुझे आपकी तरफ आना भी चाहिए कि नहीं। ये बहुत सारी मुश्किलें हैं, ये मुश्किलात तो होती ही हैं। अगर मैरिड हैं वो, जैसे थर्ड पार्टी दिख रही है, अगर वो मैरिड हैं तो फिर वो सोचेंगे ही ना कि मैरिड हूँ, इधर भी एंगेज रहूँ, वहाँ भी एंगेज रहूँ। अगर आप मैरिड हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर आप अनमैरिड हैं दोनों ही, तो भी सोच में अंतर है, सोसाइटी में अंतर है, एज में अंतर है, जो कि हर तरह की नेगेटिविटी को लेकर आ रहा है। तो ये नेगेटिविटी ना आए, आप चाहते हैं कि प्यार ही प्यार रहे, जल्द से जल्द कनेक्शन हो जाए। आपका मन करता है कि मैं उड़ के उनके पास चला जाऊं या चली जाऊं, ऐसा मन करता है। लेकिन बहुत सारी इच्छाएं हैं, ईश्वर से गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है आज के दिन के लिए कि स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले एक प्रॉब्लम को सुलझाएं। मान लीजिए कम्युनिकेशन गैप है आपके बीच में, तो पहले एक प्रॉब्लम को किसी तरह से सुलझाएं एक सही तरीके से, कि ना हाँ कि अब मैं इनके लिए स्टेप उठा सकती हूँ या सकता हूँ कि मुझे कॉल करना चाहिए कि नहीं, और कॉल का रिप्लाई ना आए तो परेशान ना हो। क्योंकि देखिए, अगर हर चीज़ में आप परेशान हम किस लिए होते हैं? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि अरे मैं कॉल कर रही हूँ तो वहाँ से रिप्लाई आना ही चाहिए। फिर आप घंटे गिनने लगते हैं, इतने घंटे हो गए, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया? तो ये चीज़ें ना करें, जितना हो सके। करने का मन है, स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन हो रही है कि मैं तो कॉल करके ही रहना है, जवाब आए चाहे ना आए, मैंने तो अपनी दिल की बात बता के ही रहनी है। बता डालिए। एक इंटेंस फीलिंग होती है, जो गट फीलिंग होती है ना, उसको रोकना नहीं चाहिए। वो गट फीलिंग आपके ईश्वर की आवाज़ होती है। वो गट फीलिंग कहती है कि करो अभी, जब मैंने कह दिया कि करो, तुम्हारे मन में लेकर आया हूँ मैं कि ये काम करना है तो करो, तो उसे कर दीजिए। क्या पता वहाँ से फिर कोई रिप्लाई आए, उनके मन में कुछ मंथन चले। ये मंथन चलेगा तभी तो नेगेटिविटी जाएगी, तभी तो ये प्यार आएगा। इसीलिए अपनी गट फीलिंग, इनर वॉइस को सुनना बहुत ज़रूरी है, दिल की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा एकांत में बैठें, अपने आप को शांत करें, बहुत सारे क्वेश्चंस ना पूछें ईश्वर से भी, और सोचें स्टेप बाय स्टेप कि मैं, ईश्वर मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएं। अभी करंट मेरा एक क्वेश्चन है, इस प्रेजेंट टेंस में मैं इस समय इस परेशानी से जूझ रहा हूँ या रही हूँ। तो फिर आपको आंसर कैसे नहीं मिलेगा? देखिएगा, ज़रूर मिलेगा। आपके पर्सन भी इस नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।